तो शुरू हो जाए। चलो एडिलेशन को कैसे याद रखना है? एक मिनट। अडल्ट लोग चापलूसी कर करके, हाँ आज भी ये प्रॉब्लम कर रहा है, उनके साइड से ही प्रॉब्लम है। देखो आज 2 दिन तक ठीक था, 2 दिन तक ठीक था, आज फिर से प्रॉब्लम है। देखना एड्यूलेशन, लिखने में प्रॉब्लम होता है, क्लास लोग हो जाता है। एड्यूलेशन अडल्ट लोग जो होते हैं ना, चापलूसी कर करके आगे बढ़ते हैं। तो और भी कुछ बताएंगे? एडिलेशन अडल्ट लोग चापलूसी करते हैं, ऐड करता है, एक्स्ट्रा बोलता है चापलूसी के लिए। अडल्ट लोग चापलूसी करते हैं, बच्चे चापलूसी नहीं करते, बच्चे तो सीधे साधे होते हैं, बच्चे तो सीधे साधे होते हैं, उनको तो चापलूसी पता नहीं होता। अडल्ट लोग चापलूसी कर करके आगे बढ़ते हैं। हाँ तो याद रखना, इसका मतलब है चापलूसी। डल डल से, अच्छा डल लोग भी ना काम नहीं करते, चापलूसी कर करके आगे बढ़ते हैं। डल लोग चापलूसी करते हैं। हाई फाइव, यस। अडल्टरेशन अलग है, अरे ये है एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का मतलब है चापलूसी, और ये जो अडल्टरेशन है ना, मिलावट, अडल्टरेशन ऑफ ड्रिंक्स में मिलावट कर दिया, वो अलग है। अडल्टरेट करना, कोई चीज मिलाकर उसकी शुद्धता को कम कर देना, वो अलग है। क्या है? दूल्हा लोग चापलूसी करते हैं। एड्यूलेशन, एड्यूलेशन अच्छा है। एड्यूलेशन दूल्हा, दूल्हा हाँ। ये दूल्हा लोग जाके ससुराल में चापलूसी करते हैं। अच्छा ठीक है, किसकी करते हैं कि चापलूसी? दूल्हा किसकी चापलूसी करते हैं? पैसे देने के लिए। तो एडुलेशन का मतलब है, हाँ दूल्हा लोग चापलूसी करते हैं। चापलूसी का फ्लैटरी तो पता है, फ्लैटरी पता है, ये तो पता है। काजोल से याद रखो। काजोल से, काजोल, काजोल ने ऐसे याद करने के लिए, काजोल, काजोल ने चापलूसी करके फिल्म ले लिया, याद करने के लिए। काजोल से याद रखो। हाँ काजोल ने करण जौहर की चापलूसी करके फिल्म ले लिया। करण करण जौहर वाले जो है, हाँ वो हो गया। और ऑब्सीक्वसनेस कैसे याद करोगे? ऑब्सीक्वसनेस, इसका मतलब भी है चापलूसी। ऑब्सीक्वस को याद करो, सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब एक ही कतार में। सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब सब लोग एक ही कतार में खड़े हैं, सब लोग लाइन से खड़े हैं, किंग की, क्वीन की और लीडर की चापलूसी में। सब सीक्वेंस में खड़ा है चापलूसी करने के लिए। सीक्वेंस मतलब एक ही कतार में सब लाइन से खड़े हैं। अब सीक्वेंस, कोक्स को कैसे याद रखोगे? कोक्स का मतलब होता है चापलूसी, कैसे याद करोगे? कोक्स, कोक पिला के चापलूसी, हाँ कैसे याद करोगे? फॉक्स, कोक्स, फॉक्स, फॉक्स लोग भी चापलूस होते हैं। कोको कोला पिलाकर, कोका कोला पिलाकर चापलूसी कर रहे हैं। उसकी बहुत चापलूसी कर रहे हैं, उसको कोका कोला पिला रहे हैं, कोक्स कर रहे हैं। फॉक्स भी बहुत चापलूस होते हैं, कंचना। लोग भी बहुत चापलूस जानवर है, फॉक्स चापलूस होते हैं, करते हैं, ठीक है। और ये तो पता है, साइको फैंसी, साइको फैंसी तो सबको पता है। साइको फैंसी जिसको नहीं पता है, करो कैसे याद करोगे? साइको फैंसी, साइको फैंसी चापलूसी, और साइको फ्रेंड वो चापलूस को बोलते हैं। हम्म, कैसे याद करोगे? चापलूस और सीक्वेंस तो हो गया। साइको है, अच्छा साइको है, चापलूसी कर करके आगे बढ़ता है। साइको तो थोड़ा मेंटल हो जाता है, साइको लोग चापलूस होते हैं। सालियां चापलूस कर दी है, अरे तो दूल्हा चापलूस कर रहा है, सालियां चापलूसी कर रही है। फैन दे देकर क्या है, साइको की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ इनको और कुछ कुछ भी बोल रहे हैं। शादी अटेंड कर करके आ रही, फैंसी ड्रेस खरीदने के लिए चापलूसी कर रहा है। अच्छा फैंसी, साइको फैन या फैंसी, फैंसी ड्रेस खरीदने के लिए चापलूसी कर रहा है, ठीक है। अच्छा सा ड्रेस खरीदो उसके लिए चापलूसी कर रहा है। चापलूसी में लोग फैन देते हैं गर्मी में। अच्छा साइको, अच्छा ऐसे याद करो। एक वर्ड होता है फॉनिंग, फॉनिंग, फॉनिंग का मतलब भी होता है चापलूसी। ये जो किंग बैठा रहता है, बैठे रहते हैं, किंग, किंग के अगल बगल उनकी दासियां होती है ना, आपने देखा होगा ना महाभारत और रामायण में, दासियां ऐसे ऐसे करके पंखा हिलाते रहती है, चापलूसी करती है। फॉनिंग करना, फैनिंग करना, फैनिंग मतलब वही हवा देना। तो वैसे ही फैन, फैन, फैंसी, फैंसी कपड़े के लिए या फैनिंग कर रहा है, फैन बन गया। चापलूसी करते करते फैन बन गया, उसका सेवा करती है ना, तो वो सेवा करती है याद करने की। चापलूस भी तो होते हैं, वो किंग के सामने अच्छा अच्छा करके और गिफ्ट लेते हैं। ब्लैंडिशमेंट तो आपको बता दिया है, आपको याद होगा, मैंने ब्लैंड का दो मतलब बताया। एक ब्लैंड का मतलब होता है चापलूसी, और एक ब्लैंड का मतलब ना डल होता है। अगर किसी चीज का टेस्ट बहुत ब्लैंड है, टेस्ट ब्लैंड टेस्ट है मतलब बहुत फीका टेस्ट है, डल टेस्ट है। और एक ब्लैंडिशमेंट, ब्लैंडिशमेंट का मतलब होता है चापलूसी। अच्छा मैंने लोक वर्ड में करवाया था, जब मैं आपको रूट वर्ड करवा रही थी उसमें ऐसा करवाया था, ब्लैंडी लोक्वेंट। और बोला था इसमें दो रूट है, एक तो लोक है, लोक का मतलब होता है बोलना, और ब्लैंड का मतलब है चापलूसी। ब्लैंडी लोक्वेंट है वो चापलूसी वाली स्पीच। तो ब्लैंडिशमेंट, लैंड के लिए चापलूसी कर रहा है, या अच्छा डिश खाने के लिए मदद की चापलूसी करते हैं ना, अच्छा डिश बना दो, या लैंड के लिए, जमीन के लिए चापलूसी कर रहा है। वीडल, मुझे वीड दो, वीड वीड ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन याद करने के लिए तुम कोई भी कर सकते हैं। जो लोग वीड तो पता ही होगा, वीड 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 ड्रग एक तरह का। जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं ना, वो चापलूसी के किसी एक्सटेंट पे जा सकते हैं अपने वीड के लिए। वीड के लिए ड्रग दो, ड्रग दो, क्या नाम है उसका? अरे वो भूल गई मैं। अर्नब चक्रवर्ती का वीड दो, वीड दो। बूट, बूट लिकिंग, लिक का मतलब है चाटना, तलवे चाटना। ओके बूट लिकिंग करना, तलवे चाटना। टोडी है, ये जो टोड होता है ना, ये भी बहुत चापलूस जानवर है। ये फ्रॉग वाला कैटेगरी में आता है, चापलूसी करता है ये टोडी। अर्नब चक्रवर्ती नहीं, सॉरी। अर्नब गोस्वामी है, रिया चक्रवर्ती है, अर्नब गोस्वामी है। तो टोडी का मतलब ये होता है, टोड एक फ्रॉग की तरह जानवर है, वो चापलूस है। दोनों मिक्स कर दिया मैंने। तो टोडी का मतलब ये होता है चापलूस। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे ना। हम्म,
व्हील सर्फ के लिए चापलूसी कर रहा है। हाँ, ये भी अच्छा बोला। व्हील वॉशिंग पाउडर के लिए चापलूसी कर रहा है। अरे वीड से याद करो ना, वीड ये जो होता है ना, वीड नशा, इसके लिए ज़्यादा चापलूसी करेगा। व्हील सर्फ के लिए भी कर ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से। ये तो इरेज़र का सिस्टम नया करके बेकार कर दिया। पहले जल्दी रब हो जाता। कोई भी चीज़ नया फीचर लाना चाहिए ना, कोई अच्छा वाला लाना चाहिए। इतनी देर तक बैठ के इरेज़ करते हो। पहले बहुत जल्दी-जल्दी रब हो जाता था, छोटा सा इरेज़र कर दिया। कुछ अलग करने में बहुत चीज़ अच्छा भी कर लेते हैं और बहुत चीज़ गड़बड़ गड़बड़ भी कर देते हैं। चलो, अरे सबसे पहले थोड़ा-सा वहाँ पे जहाँ दिया है। नहीं अपडेट करते हैं ना, कुछ अपडेट वगैरह किया है। अच्छा, ओके, ये गलती से 1 मिनट इरेज़र। नहीं, मैं समझ गई, मैं समझ गई। मैं समझ गई। अभी मेरे को दिख गया साइड में, इरेज़ ऑल। हाँ, नहीं, नहीं मेरे को दिख गया है, ये अपडेट किया है ना, तो मेरे को यहाँ पे इरेज़ ऑल का फीचर दिख गया है। एक ही बार में इरेज़ हो जाए। अपडेट किया है, साइड में दिख गया मुझे। चलो अब एक बार कर लेते हैं। एड्यूलेशन, ये आ गया आपके एग्जाम में। एड्यूलेट वर्ड आ गया या एड्यूलेशन आ गया। ठीक है, एड्यूलेट वर्ड आ गया या एड्यूलेशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ब है, ये चापलूसी है और किसी की चापलूसी करना वर्ब है। और ये आ गया। अब आपको ये वर्ड एग्जाम में दिखा, ये वर्ड एग्जाम में दिखा, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। मेरे को ये वर्ड दिखा लेट, लेट आया। कहीं भी आप लेट आते हो तो चापलूसी करते हो ना। एक तो लेट आकर गलत काम करते हो, फिर सामने वाला गुस्सा ना हो, खुश ना हो, मतलब गुस्सा ना हो, उसको खुश करने के लिए चापलूसी करते हैं। ठीक है, चापलूसी करते हैं, लेट आकर चापलूसी कर रहा है। अब एक याद कर रहे थे, दूल्हा, दूल्हा इज द ग्रूम, दूल्हा चापलूसी कर रहा था, ये भी कर लेंगे। और अडल्ट लोग भी चापलूसी करते हैं। अडल्ट लोग ना, बच्चे तो नादान होते हैं। अडल्ट लोग लाइफ में चापलूसी करते आगे बढ़ते हैं। अडल्ट लोग ऑफिस में लेट से आते हैं, बॉस की चापलूसी करते हैं। ठीक है, दूल्हा भी चापलूसी कर रहा है, ये तो याद रहेगा। दूल्हा वाला ठीक है। ओके, ये हो गया। अब आपको आ गया वीडल। वीडल, वीडल को याद कर लो। वीड, वीड ये नशा है। ठीक है, ये जो वीड्स वगैरह होता है ना, ये नशा है। तो नशे के लिए जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं ना, वो अपने ड्रग्स के लिए किसी लेवल तक चापलूसी के लिए चले जाते हैं। वीड दो करते रहेंगे। ठीक है, ये याद रखना। वीड, हाँ, वीड करना। और एक आ गया है, अजय देवगन वाला आ गया, मतलब काजोल वाला आ गया। काजोल ने चापलूसी कर करके बहुत सारा फिल्म ले लिया। ठीक है, ये आ गया। कोक्स, कोका कोला पिलाकर चापलूसी कर रहा था। फॉक्स भी बहुत चापलूस जानवर है, बहुत शातिर और चापलूस जानवर है। ये याद रहेगा। फॉर्मिंग को याद रखो, फैनिंग। किसी की भी ना, किसी की भी आप बगल बगल जाके फैनिंग करते हो, उसको हवा दे रहे हो, मतलब चापलूसी में ना। देखो बॉस वगैरह है, बॉस को गर्मी लग रही है, चलो हवा दो, चापलूस है, प्रमोशन जल्दी मिल जाए, जल्दी प्रमोशन के लिए फॉर्मिंग कर रहा था। साइको फैंसी, फैंसी 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 या फैंसी ड्रेस के लिए चापलूसी कर रहा था। फैन फैन के लिए चापलूसी कर रहा था। और ब्लैंड तो पता है, लैंड, खेत के लिए चापलूसी कर रहा था कि खेत, खेत मेरे नाम पे कर दो। वो ना उसको बहुत दिनों से चापलूसी कर रहा था, बिकॉज ब्लैंड चाहता था कि लैंड खेत उसके नाम पे कर दे। और टोडी तो पता है, टोडी फ्रॉग जैसा जानवर है, फ्रॉग भी बहुत चापलूस होता है, फ्रॉग टोड। ये हो गया। अब चापलूसी करने का उल्टा क्या है, एकदम जेन्युइन रहना। सॉरी, चापलूसी में तारीफ करते हो ना, चापलूसी में हम लोग किसी की तारीफ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, निंदा करना, निंदा करना, निंदा निंदा, क्रिटिसिज्म करना, क्रिटिसिज्म याद रखना। ओके, आपको याद होगा, ये मैंने आपको लोक वर्ड में करवाया है। लोक वर्ड में ओब्लोक वर्ड करवाया है। हाँ, लोक, लोक का मतलब होता है टॉक, मतलब स्पीक, कहना। और अब नेगेटिव वर्ड होता है, किसी के बारे में नेगेटिव बोलना। नेगेटिव बोलना मतलब आलोचना करना, आलोचना करना। आप चापलूसी में इंग्रेशिएट करना भी लिख सकते हैं, इंग्रेशिएट, ये भी लिख लेते हो, किसी को चापलूसी करना। एक बार कहाँ गया, ओनली, इंग्रेशिएट वर्ड भी लिख लो। इसका मतलब ये है किसी की चापलूसी करना। कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे इंग्रेशिएट, कैसे? ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करना, चापलूसी करना। क्या है एप्पल सॉस, इंग्रेशिएट। सचमुच में सेंट्रिक सेंटी हो गया, सेंटर से किसका हुआ है? कैसे याद करोगे? इंद्रदेव, इनग्रेशिएट। हाँ, ग्रेटिफाई करने का मतलब है ना किसी को खुश करना। आपने याद किया है ना, जो गुस्से में है उसको खुश कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं। ग्रेचुइटी के लिए, जो ग्रेचुइटी मिलता है ना आपको जॉब में, उसके लिए चापलूसी कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड, चापलूसी। और ये तो निंदा करना, चापलूसी का उल्टा है निंदा करना। निंदा करना बता रहे हैं, किसी का क्रिटिसिज्म करना, आलोचना करना, निंदा करना। चाइल्ड करना, चाइल्ड करने का मतलब वैसे डांटना फटकारना होता है। चाइल्ड को निंदा करने से भी ज्यादा ना डांटना फटकारना। चाइल्ड, चाइल्ड बच्चों को डांटते फटकारते हैं। उसने रेटिंग सही नहीं दिया, बी रेट होता, सही रेटिंग नहीं दिया, बी रेट कर दिया, 10 में से सिर्फ 1 रेटिंग दिया, निंदा किया, निंदा निंदा। एस्पर्शन वर्ड याद रखना, एक आपका इडियम आता है, कास्ट एस्पर्शन। एस्पर्शन का मतलब ये होता है किसी को डिसलाइक करना, किसी के बारे में निंदा, बुरा। कास्ट एस्पर्शन, बुरा सोचना, रेटिंग सही नहीं दिया। बहुत स्ट्रिक्ट है, उसकी निंदा हुई। ब्रेड, ब्रेड तो लड़कियां जानती होंगी, ब्रेड किसको बोलते हैं? ब्रेड्स बनाते हैं ना, ब्रेड बनाना, चोटी बनाना, हाँ ब्रेड्स, चोटी ब्रेड्स ठीक से नहीं बनाया, इसलिए उसकी निंदा हुई। और कंडेम को पता है, डैम, किसी को डैम करना, निंदा करना। अप्रोच का मतलब होता है पहुंच,
और रिप्रोच करना मतलब निंदा करना। निंदा करना। पोनी को नहीं बोलते हैं, पोनी को चुप होते हैं। सबका मतलब है निंदा करना। निंदा करने का और भी वर्ड आएगा, एक है ओप्रोब्रियम। ओप्रोब्रियम का मतलब भी होता है ना निंदा करना, निंदा। नेपोटिज्म अलग। ये मैंने निंदा करने का ना पहला वाला में सर्च करवाया। हाँ, अप्रोबियम का मतलब भी होता है निंदा करना। ये मैंने पहला वाला वर्ड में करवाया था, जब हमने प्लॉटेड किया था ना, उसमें बहुत सारा किया था। रेटिंग सही नहीं दिया है बिटू पर, रेटिंग सही नहीं दिया है, निंदा हुआ है, सही नहीं दिया। यूनी वहां पे बहुत सारा करवा दिया। क्वेश्चन ब्रेड का मतलब चोटी नहीं होता है, ब्रेड। ब्रेड का मतलब चोटी होता है, ये ब्रेड है। ये ब्रेड 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 वैसे ब्रेड। ब्रेड का मतलब होता है ब्रेड को खाते हो ये। डेडिकेट करना नहीं तुम। रेटिंग सही नहीं दिया, रिप्रोच किया, निंदा किया। ब्रेड एंड बटर वाला ब्रेड है। फेक लेबल, हाँ। हैरान वगैरह डिफेम निंदा करना किया। और चापलूसी का देखो क्या क्या इडियम है। चापलूसी का इडियम है ना, ये तो आता है लिक लिक समवन्स बूट। बूट लिकिंग, लिकिंग का मतलब चाटना, तलवे चाटना, बूट लिकिंग, ये तो सबको पता है। ये आता है लिप सर्विस। ये वाला एग्जाम का फेवरेट है, इंपॉर्टेंट है। लिप सर्विस पे करना मतलब है चापलूसी करना। ठीक है, चापलूसी करना जैसे लिप सर्विस देना, सिर्फ मुंह से बोलना। जो चापलूस होते हैं ना, वो हमेशा लिप से अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। आप कुछ बुरा भी करोगे ना, वो कभी आपको यस बॉस वाला टाइप, बॉस की हर बात मानना। लिप सर्विस सिर्फ मुंह से, मतलब गलत कर रहा है उसको टोकना नहीं, लिप से अच्छी अच्छी बातें बोलना, वो चापलूसी करना। चापलूसी करना। ब्राउन नोज। अच्छा अच्छा, बटरिंग तो पता है। ज्यादा मक्खन मत लगाओ, ज्यादा बटरिंग मत करो, मक्खन मत लगाओ, ये तो पता ही है। करी फेवर, किसी को फेवर करना। फेवर करना भी मतलब चापलूसी करना ही है। हाँ, अब ब्राउन नोज है, याद रखो। ब्राउन नोज वैसे तो सबका नोज ब्राउन ही है, सबका नोज ब्राउन है। ब्राउन नोज वाले व्यक्ति ना वो चापलूस होते हैं, डेंजरस लोग होते हैं। हाँ, चापलूस लोग बहुत डेंजरस होते हैं। पिस योर पॉकेट, ये अलग है। पिस ऑफ का मतलब तुम चिढ़ जाना, इरिटेट हो जाना, बट पिस योर पॉकेट का मतलब ये चापलूस करना। डांस अटेंडेंस ऑन, डांस करता है अटेंडेंस मतलब हमेशा हमेशा हाजिर रहता है, किसी की सेवा में डांस करता है, उसकी चापलूसी कर रहा है। बो का मतलब होता है सिर झुकाना। बो डाउन करते हो ना, किसी के सामने सिर झुकाना, यस बॉस, चापलूसी में रहते हैं। पैसे के लिए चापलूसी करते हैं, जो सजदा करते हैं, डांस वो करते हैं, किसी के सामने झुक कर उसकी चापलूसी करना। चापलूसी चापलूसी हो गया। चापलूसी का इडियम्स अब आ जाओ। आलोचना का इडियम्स। चापलूसी का एंटोनिम क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म का करते हैं। क्रिटिसिज्म का कौन कौन सा आएगा एग्जाम में? एक तो ये आएगा, ब्रिंग समवन टू बुक आएगा। पास द बक, पास द बक का मतलब ना, मतलब किसी को दोषी ठहराना, ये आएगा। ये तीन अक्सर एग्जाम्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अक्सर एग्जाम में मिल जाएगा। अच्छा, कल मैंने कुछ इडियम्स करवाया था यूट्यूब पे, वन वर्ड तो नहीं हो पाया था। कल मैंने कुछ इडियम्स यूट्यूब पे करवाया था, और उसका मैंने टेलीग्राम पे शीट डाल दिया है। तो वो कल का इडियम्स ना 80% इडियम्स नया था, देख लेना देख लेना। 80% इडियम्स नहीं, आज वन वर्ड नहीं होगा। वन वर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, हाँ, क्लास में छोड़ दिया था मैंने। बाद में पता चला ना, वन वर्ड का कुछ स्लाइड इधर उधर हो गया था, स्लाइड हो गया था। हाँ, तो जो नया नया है ना, वो देख लेना है। आज हम लोग, आज का मेन्यू में 2 क्लोज टेस्ट। ठीक है, 2 क्लोज टेस्ट है, और फिर एक आज के उसमें, हाँ, फिर मैंने ना डाल दिया। मैं उसको किसी और दिन करवा दूंगी, क्योंकि वो ना थंबनेल में जा चुका था। अब हमारे पास ना मैराथन का टाइम नहीं बचा है। अब मंडे से तो मॉक्स होगा ना, तो मैराथन का टाइम नहीं बचा, तो आज मेरे को किसी हाल में क्लोज टेस्ट 2 होगा। और पैसेज एडिटोरियल बेस्ड है। आज लास्ट क्लास है मैराथन का, पैसेज एडिटोरियल बेस्ड है। ठीक है, और 5 पी क्यूआरएस, यही है। इसी दिन मैं वन वर्ड करवा दूंगी। ठीक है, 11:30 बजे। आज एडिटोरियल का किया है मैंने, क्वेश्चन बनाया है, और रिसेंट लिया है। पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, पाकिस्तान की इकोनॉमी है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाया है। इंग्लिश में जानी मैम चैनल पे, हाँ, इंग्लिश में जानी मैम चैनल, पाकिस्तान का प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया। मंडे से तो ये मैराथन खत्म हो गया। मंडे से मॉक मॉक मॉक। नहीं, पाकिस्तान के लोग रिपोर्ट क्यों करेंगे? पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है ना, वो एक जनरल प्रॉब्लम है। जनरल प्रॉब्लम है, तो उनको बुरा क्यों लगेगा? बुरा क्यों लगेगा? किसी दिन टर्की वाला भी ले आऊंगी क्वेश्चन बना के। जो टर्की में आपके यूट्यूब पे नहीं करवाया, तो आपके इसमें ले आऊंगी। टर्की का कोई न्यूज लेके आ जाऊंगी, उसको बेस क्वेश्चन बना के, टर्की वाला अर्थक्वेक जो आया है। यस, तो आलोचना करना। आलोचना करने का ना, एक तो है रैप ऑन द नकल। नकल को याद कर लो, अकल, इसको अकल नहीं है। नकल इज अकल, अकल नहीं है, इसलिए तो इसकी क्रिटिसिज्म होती है ना। और ये जो नकल है ना, किसको बोलते हैं? ये वाला नकल होता है, ये जो बीच बीच का पार्ट होता है ना, नकल। तो एक घुसा मारूंगा तुम्हें, मुक्का घुसा, इसी को बोलते हैं नकल। तो अकल नहीं है, इसकी निंदा हुई है। किसी को ड्रेस डाउन कर देना। ड्रेस डाउन का मतलब भी होता है ना, इंसल्ट ही करना, इंसल्ट इंसल्ट करना। यूसी लाइव में मैं न्यू इडियम्स अपडेट करूंगी, टेंशन मत लेना। अभी तो यूसी लाइव का इडियम्स आया ही है भाई, अभी तो ई बुक आया ही है। तो अभी एक दो एग्जाम हो जाने दो ना, एक दो एग्जाम हो जाने दो, मेंस हो जाने दो, सीएचएसएल हो जाने दो, उसका भी तो कुछ नया अगर आए तो कर दूंगी एक साथ। तो अकल नहीं है, ड्रेस डाउन कर दिया। कॉल ऑन द कारपेट, अभी तो लगेगा अरे इसको तो कारपेट पे बुलाया है, कारपेट पे बुलाया है, रेड कारपेट पे चलवाएगा, तो अच्छा है नहीं। रेड कारपेट का मतलब होता है वेलकम करना, बट कॉल ऑन द कारपेट का मतलब होता है निंदा करना, निंदा। हम्म। और रीड, ये भी बहुत बार आया, ये कैसे छोड़ दिया मैंने? रीड समवन द राइट एक्ट। राइट, किसी के लिए राइट, गंगा प्रसाद वाला एक्ट, आर्टिकल रीड करना, निंदा करना। कट टू द क्विक, कट करना, किसी को कट करना मतलब उसको कट करके हटा दिया है मूवी से, निंदा हुई है। पास द बक, पास द बक का मतलब भी ना इल्जाम एक दूसरे पे लगाना। गलती उसने किया और पास द बक उसको किया, बी ऑल ओवर, सब खत्म, बहुत निंदा हुई है, सब खत्म। न्यूजीलैंड में बहुत सारी एक्टिविटीज वगैरह सब होंगी, बहुत सारा चीज होने वाला है।
सब मिलेगा, सब मिलेगा। अभी मैंने हाँ, कट टू द क्विक, उसको कट कर दिया क्विकली, क्विकली उसका नाम कट कर दिया गया क्योंकि निंदनीय व्यक्ति है, उसको रखा नहीं गया। कल का नया आइडिया टेलीग्राम पे मिलेगा। और मैंने अपने आप को ना फ्री कर लिया, मुझे बहुत सारा काम करना है। उसे आपने देखा होगा कि अब जो नया बैच लॉन्च हो रहा है 6 तारीख से फाउंडेशन का, वो 12:30 से 2 है, 12:30 से 2 है। 2 बजे तक फ्री होके बहुत सारा यूसी लाइफ पे भी काम करना है। तो निंदा करना और क्रिटिसिज्म हो रहा है, याद करना। कट टू रीड समवन द राइट एक्ट, ये बहुत बार आया है। जीएस का नोट्स यूसी लाइफ पे देखते हैं, जीएस टीचर से बात करती हूँ। यूसी लाइफ पे ना बहुत ज्यादा अन अकेडमी पे इतना मेरा वो सब हो रहा है ना, टाइम चला जा रहा है। यूसी लाइफ पे बात करती हूँ सारे टीचर से। रीड समवन द राइट एक्ट, ये एग्जाम में बहुत बार आया। एक्ट, एक्ट का मतलब है आर्टिकल, किसी के लिए दंगा फसाद वाला आर्टिकल रीड कर रहे हो, किसी को दंगा फसाद करने के लिए बोल रहे हो, तो आपकी निंदा ही होगी ना। कट टू द क्विक, क्विकली उसको कट कर दिया गया, निंदा हुई इसकी। फर्स्ट मार्च से बैच नहीं आ रहा है, बैच आ रहा है 2 मार्च से। 2 मार्च से 9:30 बजे मेंस का बैच खत्म हो रहा है ना, 9:30 बजे 2 मार्च से बैच आ रहा है अकेला स्पॉटिंग एरर्स का, स्पॉटिंग एरर्स। और 6 मार्च से बैच आ रहा है फाउंडेशन कोर्स आ रहा है 12:30 से 2। ये 2 बैच, समुद्र मंथन खत्म होगा ना तो वहां पे कुछ और एडजस्ट करना। ये 2 बैचेस आ रहे हैं। ये बैच तो ना जो बच्चा अपने आप को एरर में स्मार्ट भी समझता है ना, जिसको लगता है कि मैं तो एरर में बहुत स्मार्ट हूँ, वो भी आएगा, वो भी आएगा। टीटी में होगा, टीटी। ये हो गया। ब्रिंग समवन टू द बुक, हाँ ब्रिंग समवन टू द बुक, बुक में लाना उसको, ब्रिंग समवन टू द बुक मतलब सामने लाना, उसकी निंदा करना, क्रिटिसिज्म करना। 3:30 में कुछ नहीं होगा, सो जाना 3:30 में, 3:30 में सो जाना। 3:30 में क्या होगा, बहुत सारा है, अभी प्लान करती हूँ। फिर एक समुद्र मंथन खत्म करके उसमें क्या लाना है देखती हूँ। ये आपको करवा दिया ना एंड्रॉइड, एंड्रॉइड वो तो हो गया है, एंड्रॉइड हो गया है ना। एंड्रॉइड यस, एंड्रॉइड फोन यूज करने के लिए आपको एंड्रॉइड होना है, एक्सपर्ट होना है, ये तो हो गया। राखी सावंत वाला भी हो गया, डेफ जो डेप्थ में नॉलेज है, डेप्थ, ये तो हो गया, हो गया, हो गया। तो ये हो गया है, और पहले करवा दिया ये। टेस्टर आ जाओ, ये तो बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 34 कैसे हो गया, ये क्या क्या नंबरिंग है, 44, 44 तो 45 होना चाहिए ना, 45 होना चाहिए, चेक करना। और ये क्या है, अच्छा 40, ये नंबरिंग देखना होगा, नंबरिंग चेक करना होगा। चलो कोई बात नहीं, हम नंबरिंग से क्या मतलब, तो विकास भैया का नंबरिंग थोड़ी आएगा एग्जाम में, देखो कहाँ का नंबरिंग गलत हुआ है। पैसे शीट में सही है ना, हाँ तो चलो अच्छी बात, शीट में सही है, जो आपको शीट पहुंचा है वो सही है। पेस्टर हो गया है, पेस्टर हो गया है, पेस्टर किसी को परेशान करना नहीं हुआ है ना। हमारे घर में पेस्ट हो जाते हैं तो हम पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाते हैं। पेस्ट कंट्रोल वाले क्या आगे करते हैं, कीड़े मकोड़े, हमारे घर के कॉकरोच को, हमारे घर में चूहे हो जाते हैं, अगर कहीं पे दीमक वगैरह लग गया, टर्माइट्स वगैरह, तो पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाया जाता है। और ये जो पेस्ट है ना, ये हमें बहुत पेस्टर करते हैं, पेस्टर पेस्टिसाइड, ठीक है। तो ये पेस्टर करना मतलब परेशान करना, किसी को एनॉय करना, इरिटेट करना, कि जब कॉकरोच हो गया कितना परेशानी होता है, इरिटेट करता है, रैट टर्माइट इरिटेट करता है। तो पेस्टर करना मतलब किसी को लिख लो, परेशान करना, डिस्टर्ब करना, इरिटेट करना, हिंदी में लिख लो, ठीक है। पेस्टर, पेस्टर कीड़े मकोड़े परेशान करते हैं, कॉपी पेस्ट करके परेशान करते हैं, ठीक है। एनवाई करना, वही भी पता है, वही तो सबको पता है, किसी को वही करना परेशान करना। लड़कियों को पता है, वैक्सीन करवाने जाते हैं, हाँ पैर की वैक्सीन करवाने जाते हैं, कितना परेशानी होती है, बट फिर भी करवाते हैं। वैक्सीन में बहुत एनवाइंस होता है ना, उसी से बना है वैक्स, वैक्स करना या वैक्सीनेशन, वैक्सीन करते समय बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बट फिर भी करवाते हैं। वो भी वो भी वो भी ठीक है, लड़के भी वैक्सीन करवाते हैं, पता नहीं। तो वैक्स करना मतलब किसी को परेशान करना, टीज करना, चिढ़ाना, टॉर्मेंट करना, इस प्रताड़ित करना, ये तो पता है। प्रताड़ित करना, किसी को बॉदर करना, किसी को अननेसेसरी बॉदर कर रहे हो ना, बॉदरेशन मतलब अननेसेसरी चिंता परेशान कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। हैक को याद कर लो, हैक। देखो जब यूट्यूब चैनल, जब टीचर का हैक हो जाता है, यूट्यूब चैनल, टीचर कितना परेशान हो जाते हैं, ठीक है। टीचर का जब यूट्यूब चैनल हैक हो जाता है, आ जाते हैं टीचर बच्चों से सपोर्ट मांगने, बच्चे काइंडली सपोर्ट करिए, जबकि बच्चे के सपोर्ट से कुछ होने वाला नहीं है, जो करेगा यूट्यूब भी करेगा। चैनल हैक हो जाता है तो जो करेगा वो यूट्यूब करता है। नेटल, जब नेट चला जाता है, नेट चला जाता है, क्लासेस स्टॉप हो जाता है, कितनी परेशानी होती है, कितने इरिटेट होते हैं, नेट चला जाता है, इंस्टा वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, गुस्सा आ जाता है, नेट चला जाता है। हरास करना, हरास आप पता ही है। हाउंड करने का मतलब, एक हाउंड का मतलब ना, जो शिकारी कुत्ते होते हैं उसको भी हाउंड्स बोलते हैं, हाउंड। और एक हाउंड का मतलब होता है किसी को हाउंड करना, परेशान करना, कुत्ते भी तो परेशान ही करते हैं, ठीक है। ग्रे हाउंड होते हैं, हाउंड शिकारी कुत्ते, हंटर डॉग्स होते हैं, परेशान करते हैं। ट्रबल करना, बुली, आप स्कूल जाते हो तो आपको आपके सीनियर्स कभी कभी ना रैगिंग करते हैं, बुली करते हैं। बैजर, उसको बैज नहीं मिला, बैज कभी कभी आपको बैज मिलता है ना, जो बैज लगाते हो स्कूल वगैरह में, आपको मॉनिटर का बैज नहीं मिला, परेशान हो गया, बैज, बैज के लिए परेशान करना। बिल्ली कैसे करोगे, बिल्ली ये तो लीग मैच होता है, बिल्ली, हाँ ये सब लीग लीग मैचेस में हार जाते हो तो परेशान हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। टू स्टील समवन्स गोट, स्टील समवन्स गोट एक मुहावरे, ऐसा मतलब है किसी की बकरी चुरा लोगे, किसी का गोट चुरा लोगे तो वो तो गुस्सा हो। पर्सिक्यूट,
ये मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया है उसमें रूट वर्ड कंफ्यूज में। एक होता है प्रोसिक्यूट और एक होता है परसिक्यूट। क्यूट है लेकिन परेशान करती है। प्रोसिक्यूट मतलब किसी चीज पे बैन लगा देना, प्रोहिबिट करना, और ये रोक लगा देना, प्रोहिबिशन लगा देना। और ये परसिक्यूट, ये क्यूट लड़की है यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे क्यूट लड़की है, परेशान करना है, परेशान करना है। ठीक है, और भी है पीछे। हाँ, परेशान करने का कुछ और वर्ड लिख लो, परेशान करने का रैंकल लिख लो, रैंकल। अच्छा रैंक नहीं आया, बेचारा परेशान है। गैड फ्लाई, गैड फ्लाई, ये जो फ्लाई वगैरह रहते हैं ना, मक्खी वगैरह आपको परेशान करते हैं। बंदर, बैंटर करता है, परेशान करना। शेव करना, शेव का मतलब होता है ना जो धान में जो अनवांटेड छिलका वगैरह होता है ना, उसको हटाते हैं, परेशान कर रहा है, उसको हटा के खाते हैं। किसी को परेशान करना, मतलब अनॉय करना, ऑफेंड करना। देख लीजिए, देख लीजिए, क्यूट सा पर्स चोरी हो गया है बेचारा। देख है ना ये सब, पर्स चोरी हो गई, बेचारी परेशान थी। अच्छा रैंक नहीं आया, लिखते जाना, अच्छा रैंक नहीं आया, परेशान हो गई। ये जो फ्लाई कीड़े मकोड़े भी आपको परेशान करते हैं। बंदर परेशान करता है, बैंटर, बंदर परेशान करता है। जैसे जैसे मैं जिस एरिया में रहती हूँ, वहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत सारी ग्रीनरी है। मैं जिस एरिया में रहती हूँ और वहाँ आ जाता है बंदर, वहाँ आ जाता है बंदर, मंकीज आ जाते हैं और परेशान करते हैं। ये जो धान होता है ना, धान का जो ऊपर वाला अनवांटेड छिलका होता है ना, उसको हटाया जाता है, वो परेशान करते हैं, उसको साफ करके खाया जाता है। वही हस्क भी बोलते हैं, हस्क, शेफ करना। स्टूडियो में भी आ गया था एक बार, हाँ। स्टूडियो में आ गया था एक बार। अभी घुसने की कोशिश कर रहा था, आराम से दरवाजा खोल रहा था। दो बंदर थे, दो दो या तीन थे, हाँ। दरवाजा खोल रहा था, क्लास लेने आया था। ऑफेंड करना तो किसी को इरिटेट करना। कैमरा लेकर तो नहीं जाता, वो कैमरा तोड़ जरूर देता, तोड़ जरूर देता। ये दिल्ली में ना, दिल्ली में लोग बंदर से बहुत परेशान। सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट तक ये सब मैटर गया। दिल्ली में लोग बंदर से बहुत परेशान है। और ये जो लुटियन जोन है ना, जहाँ पे सारे लीडर्स वगैरह रहते हैं, लुटियन जोन जहाँ पे सारे नेता वगैरह रहते हैं, यहाँ तो आतंक मचा के रख देते हैं। यहाँ पे बहुत है, मतलब बहुत सारा बोला जा रहा है। बट एनिमल्स का लॉज वगैरह ऐसा बना हुआ है ना कि बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकते, स्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकते। इंटरव्यू देने आया था। चलो ये हो गया गोल्ड का मतलब, एक बार सबको साथ करके अच्छे से करते हैं। ठीक है, फिर से अच्छे से। ये नेता लोग हमें परेशान करते हैं, उसके बंदे परेशान करते हैं। हाँ पेस्टर आ गया, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पेस्टर एग्जाम में आ गया, पेस्टर कैसे याद रखोगे? ये वर्ब है, ये वर्ब देख के क्या याद आएगा? पेस्ट, पेस्ट का मतलब है ये दीमक, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच आपको क्या करते हैं? आपको अनॉय करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको इरिटेट करते हैं। ये तो सबको पता है, अनॉय इरिटेट। अब याद कर लो, ये बंदर, ये बंदर, बंदर परेशान कर रहा है, बैंटर कर रहा है। टीज करना मतलब चिढ़ाना, परेशान करना। बैजर याद रखना, बैजर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बैजर करना किसी को, कैसे याद रखोगे? बैजर, बैज उसको नहीं मिला, हाँ, उसको मॉनिटर वाला बैज नहीं मिला, तब से इरिटेट इरिटेट कर रहा है। मॉनिटर, मॉनिटर बनना चाहता है ना। मॉनिटर स्कूल में क्या होता है, मतलब किसी को मॉनिटर बनना है, मेरे को मॉनिटर वाला बैच चाहिए, बैच नहीं दिया, उसको बैच बोलते हैं, बैच नहीं बोलते हैं। बैच तो अनअकैडमी पे शुरू होता है, ये वाला बैच अलग है। बैच कर रहा है, बार बार बैच के लिए परेशान कर रहा है। ये जो गैड फ्लाइज होते हैं, ये कीड़े मकोड़े परेशान करते हैं, परेशान। अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताना। मेरी कॉलेज लाइफ, मेरी स्कूल लाइफ ना एकदम सुधरा हुआ था, साफ सुथरा सुधरा हुआ था। ठीक है, तो आपको कुछ मजा नहीं आया मेरी कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ के बारे में जानकर? क्योंकि हम लोग अपने पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। ये मत समझो मैम राजा की मूवी देख रही है, ऐसा सब कुछ था नहीं, चुपचाप पढ़ो। गैड फ्लाई करना, और होता है पर्सिक्यूट, पर्सिक्यूट। उसका पर्सिक्यूट सा पर्स, पर्सिक्यूट था, चोरी हो गया। लड़कियों को पर्स वर्स चोरी हो जाए, ओके, तो इरिटेट हो जाते हैं, इरिटेट। अब प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूशन सुना है ना आपने, कोर्ट में सुनते हो ना, प्रोसिक्यूशन वगैरह है, बैन लगा देना, बैन। ये हो गया है। और क्या क्या बताया है? नेट चला जाता है तो आप इरिटेट हो जाते हो, यूट्यूब चैनल हैक हो जाता है तो हैकर हो जाते हो। बॉदर करना, उसका रैंक अच्छा नहीं आया है ना, इस तरह का रैंक अच्छा नहीं आया, इरिटेटेड है, इरिटेटेड है, रैंकर है, लीग मैच में हार गया। लीग मैच जो होता है ना, जो वहीं से हार गया, इरिटेटेड है। वैक्सीन कराते समय बहुत इरिटेशन होता है। किसी को बुली करना, परेशान करना, प्रताड़ित करना, टॉर्मेंट करना, टॉर्चर करना, ऑफेंड करना, इरिटेट करना। शिकारी कुत्ते परेशान करते हैं। किसी की बकरी चोरी हो गई है, टू स्टील समवन्स गोट, तो वो तो इरिटेट हो गए। धान में जो शेफ होते हैं, शेफ, ये शेफ लोग अच्छा खाना नहीं बनाते, इरिटेशन होता है। बैंटर करना, बंदर परेशान करना चाहिए। परेशान करने का क्या है, ये वाला उसमें आ जाएगा। मैंने आपको वो वर्ड करवाया है ना, एसओएच, आंसू, किसी के आंसू वगैरह पूछ रहे हो मतलब उसको शांत कर रहे हो, ये तो कर लिया आपने, कर लिया ना। आंसू पूछ के शांत कर रहा है, किसी को प्लीज कर रहा है, कुछ कर रहा है, मिट्टी डालकर शांत कर दिया, मॉडिफाई एले। ठीक है, अपीज मतलब शांत करना, ये सब तो हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। एले में ये वाला एले होगा, ये एले, ए डबल एल ए वाई वाला, ई वाला तो बीच के रास्ते को बोलते हैं। लल करना, प्रोपिशिएट करना, ये सब तो हो गया बहुत सारा। ये तो आपको बताया है। ये अलाई का मतलब होता है सपोर्टर्स। अल्लाह ने कहा, वो तो अल्लाह है, ये वाला अल्लाह है, अल्लाह ने उसको शांत कर दिया। ये एले करना मतलब उसे शांत करना। और ये वाला जो एले होता है ना, जो बीच का रास्ता होता है ना,
जैसे यहाँ पे चेयर लगा है, यहाँ पे चेयर लगा है, जो बीच का रास्ता होता है उसको एलिस होता है, और वो जो बीच का एलिस होता है, ये तो शांत करना है। ये हमने ना इसमें थोड़ा सा वर्ड है, क्योंकि हमने एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारा वर्ड किया, पैसिफाई, ट्रैंक्विलाइज, लल, प्रोपिशिएट, मिटिगेट, बहुत ज्यादा कर लिया, हो गया ये। किसी को अरे बहुत अच्छा है, किसी को गुस्सा दिलाना ना और किसी को इरिटेट करने का बहुत खूबसूरत खूबसूरत इडियम्स है, जिसमें डोंट गेट ऑन माय नर्व्स। आप किसी को बोलते हैं ना, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट गेट ऑन माय नर्व्स, क्योंकि मेरा पारा हाई मत करो, ये एक आएगा। टू गेट इन समवन्स हेयर, ये तो आएगा ही आएगा। बर्ड्स जब इरिटेट होते हैं ना, अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं, किसी की बकरी चुरा लेना, ये देखो, टू रफल समवन्स फेदर, रफल फेदर रफल करना मतलब बहुत डिस्टर्ब होना। ये जो बर्ड्स ना अपने पंख कभी फड़फड़ाते हैं जब वो बहुत इरिटेटेड होते हैं, एनॉयड होते हैं। टू गेट इन समवन्स हेयर, किसी के हेयर, लड़कियों से पूछो, उसके हेयर के साथ कोई छेड़छाड़ कर देना, उसके बाद तो वो छोड़ते नहीं, इरिटेट हो जाते हैं। पार्टी में जाने के पहले उनका बाल ठीक से नहीं बनता है ना, वो एकदम इरिटेट हो जाते हैं। हेयर अगर बन गया ना तो उनका तो आधा काम हो गया। तो किसी का गेट इनटू समवन्स हेयर, किसी के हेयर में जाना मतलब छेड़छाड़ करना, वो छोड़ेंगे नहीं आप। उसके बाद टू गेट समवन्स गोट, टू गेट समवन्स गोट, किसी की गोट ले लेना, या टू स्टील समवन्स गोट, बकरी चुरा लेना, इरिटेट हो जाना। टू ड्राइव समवन अप द बॉल, किसी को घसीटते हुए, ड्राइव करते हुए बॉल तक ले जाना। आपने देखा होगा हिंदी मूवी में एकदम उसको भगाते हुए ले जाता है, बॉल तक टकरा के फिर उसको पीटता है दीवार तक, मूवीज में देखा होगा। हाँ सही कहा आपने, लड़कियों को पता है ना कि हेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा हेयर अच्छे से बना दो, उसके बाद तो आधा काम फिर खाई में क्या देता है। ड्राइव करते हुए बॉल तक ले जाना। ये जो बुल होते हैं ना, ये सांड होते हैं, तो उसके पास रेड कलर का क्लोथ दिखाओगे, रेड कलर का क्लोथ दिखाओगे ना, तो वो भड़क जाता है, इरिटेट हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। पुट समवन्स बैक, टू गेट आउट समवन्स बैक मतलब पीटना, मारना। हार्ड टाइम का मतलब ये होता है बुरे वक्त से गुजर जाना, मतलब बुरे वक्त में होना, एनॉय होना, इरिटेट होना। लड़के लड़के भी अपना हेयर बनाते हैं, लड़कों का हेयर भी बनता है। क्या है, जलपरी भी रेड देखकर भड़क जाती है। बहुत नॉलेज रखा है जलपरी के बारे में, जितना जलपरी की प्रोफाइल के बारे में नॉलेज रखा है ना, उतना वर्ड पावर पढ़ लेना, वर्ड पावर पढ़ लेना, उसी टाइम में काम आएगा। पता चला कि वो जलपरी आ गई, कोई दूसरी जलपरी बैठ के अनअकैडमी पे क्लास कर रही है और आप अभी तक कमेंट ही कर रहे हैं। किसी के बैक पे लेके आप पीटते हो। देखो भाई, इडियम्स ना, कोई बुक उठा लो, कोई बुक ऐसा गारंटी आपको नहीं देगा ना कि मेरे पास दुनिया के सारे इडियम्स है। ऐसा कोई गारंटी नहीं देता है कि दुनिया के सारे इडियम्स मेरी किताब में। हो सकता है ना कि अगले साल एसएससी में कहीं से ढूंढ के एक नया डाल दिया, अब फिर बुक वाले को उसमें डालना पड़ता है। तो एक लिमिट तक आप जितना पढ़ना भी कर लो, ई बुक में भी कर लो, एक लिमिट तक करके ही जाओगे। अब हर दिन नई इडियम की खोज में थोड़ी लिख लोगे। तो पता ही है जो मेंस में सिलेक्शन होने वाला है, मेंस का तो पता है। मेंस में ना ये ध्यान रखना है, जो बच्चा मेंस देने जा रहा है, आपको एकदम टारगेट रखना है, टारगेट रखना है एकदम हाई स्कोर का, एकदम हाई स्कोर का टारगेट रखना है। लो स्कोर में होने वाला, हाई स्कोर अच्छा से लेके जाना है अपना, क्योंकि इतने सारे बच्चों को उन्होंने प्री में सेलेक्ट किया है ना, प्री में सेलेक्ट किया है अच्छा से एकदम, मतलब हाई स्कोर के लिए ना आपको थोड़ा ये सब पे वर्क करना होगा। ये सब पे भी मतलब ठीक, मतलब हाई स्कोर तो ठीक ठाक स्कोर जीएस में ठीक ठाक लाना होगा, ताकि आप बाकी बच्चों से आगे बढ़ो। और कुछ तो टाइपिंग वाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो कुछ तो उसी में चढ़ जाएंगे। कंप्यूटर तो निकाल ही लोगे, कंप्यूटर तो आपको निकल ही जाएगा। कंप्यूटर भी तो है, लेकिन कंप्यूटर आप क्वालिफाइंग है तो निकाल ही लोगे। ज्यादा चिंता है जीएस की और टाइपिंग वगैरह। कंप्यूटर जो पहले से नहीं कर रहे हैं ना, तो हर दिन डिस्क्रिप्टिव हटा के कंप्यूटर भी जीएस अच्छे से करना है, जीएस। और सबसे ज्यादा वेटेज तो रहेगा इंग्लिश का ही। एक बार सब क्वालिफाई करके रह जाओगे, सबसे ज्यादा वेटेज तो इंग्लिश का ही रहेगा। तो इंग्लिश में ना ये मैं सोच रही हूँ ना कि ठीक ठाक कर लूंगा, हो जाएगा। इंग्लिश तो बन ही जाएगा। काम डाउन करना, होल्ड योर हॉर्सेस, अपने हॉर्सेस को थामो, होल्ड करो, होल्ड योर हॉर्सेस, अपने हॉर्सेस को आगे मत बढ़ने दो, रोक के रखो थोड़ा सा, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। होल्ड योर हॉर्सेस, सिमर डाउन, गैस को सिम करते हो ना। हाँ, ये तो किसी को भड़काने वाला है, और ये किसी को शांत करना है। गैस को सिम में कर देते हो, पहले तो गैस को हाई फ्लेम में रखते हो, बॉईल होने लगता है दूध वगैरह, तो सिम कर देते हो, मतलब काम डाउन कर रहे हो, फ्लेम कम कर दो, सिमर। अरे ये तो भर भर के आएगा, भर भर के आएगा। पुल योर सेल्फ टुगेदर, ये 10 करोड़ बार आ चुका है एसएससी में। पुल योर सेल्फ टुगेदर मतलब अपने को पुल करो, मतलब अपने एकदम शांत करो, पुल योर सेल्फ, पुल करो, मतलब सारे गुस्सा को पुल करके एकदम शांत बैठो, काम डाउन करो, काम डाउन करो। कीप योर कूल, ना कूल एंड काम, टेक इट इजी, टेक इट इजी, इसको बहुत ज्यादा परेशान मत करो, जीएस को टेक इट इजी, आपको अच्छा वाला जीएस आएगा, कर लोगे। लेट योर हेयर डाउन। अब जब रात में सोने जाती है लड़कियां, वैसे मतलब ऐसे मैं बोल रही हूँ, रात में आप सोने जाते हो तो थोड़ा सा अपना हेयर वगैरह खोल लेते हो, पूरे दिन हेयर बंधा रहता है, तो थोड़ा हेयर को डाउन कर लेते हो, मतलब हेयर को सोते वक्त शांत, काम डाउन कर लेते हो, हेयर को डाउन कर लेते हो, सोते हो थोड़ा बाल बाल खोल के सोते हैं, सिम डाउन। सब लड़कियों पे है। सब लड़कियों, लड़कियों एक बार पूरे दिन बाल टाई करके रहते हैं, सोने के पहले बाल, हाँ दुखते हैं तो वो खोल लेते हैं, हेयर डाउन कर लेते हैं, करके सोते हैं कूलिंग का। लड़के तो दिन रात इनका हेयर खुले रहता है। सिमर करना मतलब कम करना, गैस के फ्लेम को कम करना, शांत करना। लड़के भी अपना बाल खोल के सोते हैं। अब आ जाओ, ट्रीट दो, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। एंट्रीट, टेस्ट होगा, टेस्ट मंडे ट्यूजडे में, तो एक हाल फिलहाल में टेस्ट दिया था, टेस्ट के चक्कर में हॉवर्ड्स भी तो आगे बढ़ाना है। एंट्रीट,
एंट्रीज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, आवेदन करना, मिन्नत करना, विनती करना। लिख लो, रिवीजन करवा दूंगी, एकदम रिवीजन करवा दूंगी, टेंशन मत लेना। एक एक वर्ड को ना अब मैं नेक्स्ट क्लास से क्या करूंगी, जो वर्ड आपको पढ़ा दिया ना रिवीजन करवा दूंगी। एंट्रीड वर्ब है, इसका मतलब होता है मिन्नत करना, रिक्वेस्ट करना। हिंदी में लिख लो रिक्वेस्ट करना, हिंदी में लिखो याचना करना। याचना, मिन्नत करना, आवेदन करना, मिन्नत करना, विनती करना। तो रिवीजन में करवा दूंगी, हर दिन एक वर्ड का करेंगे ना, तो साथ साथ बैच खत्म होते होते एक रिवीजन भी हो जाए। LIC का पेपर है, मैंने आपको बहुत बहुत बार बोला, आपको बहुत सारा दुआ दे दिया। LIC का पेपर है, ये होगा असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वाला, आपको एकदम बेस्ट ऑफ लक। कैसे नहीं निकलेगा, मेरा स्टूडेंट है, कैसे नहीं निकलेगा। और ना एकदम याद रखना है, फ्राइडे है, फ्राइडे को जो दुआ दे दिया मैंने ना, उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। फ्राइडे इज माई लकी डे, उस दिन मुझे भर भर के सिलेक्शन मिलता है। जाके दीजिए, बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा। ब्रेक अ लेग, हो सकता है ब्रेक अ लेग एडीएम आ जाए। सबको दुआ है, सबको दुआ है, दुआ हुआ से कुछ नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा। दुआ रहता तो दुआ का बैच लेके आ जाती, दुआ कंटेंट बना बना के लाती। हाँ, तो एंट्री को याद करो, मुझे ट्रीट दो करते हैं ना, तो कुछ लोग होते हैं ना, उसको कुछ भी न्यूज़ सुनाओ ना, कुछ भी न्यूज़ सुनाओगे, कुछ लोग होते हैं कुछ अच्छा सुनाओ ना, पार्टी करने लगेंगे, हर समय ट्रीट मांगने लगते हैं। बर्थडे है, मेरे को ट्रीट दो, पार्टी है ट्रीट दो, हर समय में तो ट्रीट मांग रहा था, ट्रीट के लिए मिन्नत कर रहा था, विनती कर रहा था, याचना कर रहा था, ट्रीट दो। बहुत सारे लोग होते हैं, हर चीज में ट्रीट ही मांगते रहेंगे सब। तो एंट्री करना मतलब ट्रीट मांग रहा था, ट्रीट दे दो भाई, अब तो ट्रीट दे दो, मिन्नत कर रहा था, याचना कर रहा था, ट्रीट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, रिक्वेस्ट। अब है इम्प्लोर, इम्प्लोर करना का मतलब भी होता है रिक्वेस्ट करना। देखो देखो होता क्या है ना, ये रिक्वेस्ट का दो तरीका होता है, रिक्वेस्ट करने का दो तरीका होता है। जो बड़े लोग होते हैं ना, उनका रिक्वेस्ट करने का तरीका अलग है, और बच्चे तो बेचारे रिक्वेस्ट कर नहीं सकते हैं, तो वो रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, वो अपनी बात मनवाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ना इम्प्लोर करते हैं, फ्लोर, जमीन पे लोट लोट के अपनी बात मनवाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, लोट जाते हैं जमीन पर, हाँ, लोट लोट कर अपनी बात मनवाना। बड़े क्यूट लगते हैं वो, तो मदर फादर को पता है ना कितने क्यूट लगते हैं। जमीन पर जब वो मॉल वगैरह में ले जाओ और उनको कुछ नहीं दिलवाया, तो पूरे भरे प्लेस में इतने लोगों के सामने जब वो लौटना शुरू करते हैं ना, जब पब्लिक देखने लगती है, तो वो तो मदर फादर को पता है कि क्या है ये, लौटना शुरू कर देंगे। तो इम्प्लोर, फ्लोर पे लोट लोट कर मिन्नत कर रहा था, मिन्नत कर रहा था। दूसरे को देखकर मजा आता होगा, बीसीच। हाँ, उस समय मदर को मन करता है कि इसको इतना पीटू ना, मदर को लगता होगा कि मतलब कंट्रोल कैसे करते होंगे, घर जाके इसको बताते होंगे, बीसीच, मेरे खेत को सींच दो। जब बारिश नहीं होती है तो जाके खेत बोलते हैं ना सामने वाले को, मेरे खेत को सींच दो भाई, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। प्लीड तो पता है, प्लीड करना मतलब तो बेग करना, मिन्नत करना, ये तो पता है, ये तो पता है। मेरे साथ मैंने अपने बच्चों को ना इतना अजीब लोगों को मैंने अलग ही तरह से अपब्रिंग किया है, पालन पोषण किया है। हिम्मत नहीं है ना कि वो जिद कर दे मेरे सामने, हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने जिद कर दे, या कभी जमीन पे लौटा नहीं हम लोग, लौटा नहीं। हाँ, इम्पॉर्च्यून, इम्पॉर्च्यून, इम्पॉर्च्यून वर्ड को क्या करो, फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए, इम्पॉर्च्यून, फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए मिन्नत कर रहा था। सप्लाई करो, ऑक्सीजन सिलेंडर, सप्लीकेट करो। केजरीवाल ने जब वो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी ना, तो मिन्नत किया था मोदी जी को कि दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई है, तो सप्लाई दीजिए, सप्लाई भेजिए, मिन्नत कर रहे थे। और अब बोलेंगे मैम केजरीवाल इमोशन है, केजरीवाल इज बेस्ट, केजरीवाल इज, प्रे करना, बेग करना, मिन्नत करना, अर्ज करना, किसी को अर्ज करना ना, मतलब मिन्नत करना, अपील करना। रिपील बताया था ना, रिपील का मतलब है खारिज करना, और अपील करना आवेदन करना। यस, आई हैव टू गर्ल्स। सर को आप लोग ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, ही इज वेरी स्मार्ट, बहुत चालाक है। बहुत चालाक है वो, बहुत, ही इज अ बिग मैनिपुलेटर। तीनों फीमेल्स को ना मैनिपुलेट करके अपनी बात मनवा लेते हैं। मेरे घर में जो आता है ना, बोलता है कि आपके घर में तो फीमेल ज्यादा है, आप लोग डोमिनेट करते होगे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, इज वेरी स्मार्ट। ओके, टाइम ले लेके भले किसी बात में 4 दिन लग जाए, बट मैनिपुलेट कर करके तीनों फीमेल्स को अपने फेवर में कर लेते हैं, माइंड वॉश कर करके। फिर हम तीनों फीमेल्स को बाद में रियलाइज होता है कि उन्होंने बेवकूफ बनाया हमें। सॉलिसिटर जनरल होता है ना, सॉलिसिटर जनरल क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, केजरीवाल विल बी नेक्स्ट पीएम, पता है मुझे। क्या मतलब कुछ बोलते हैं ना हिंदी में सॉलिसिटर जनरल को, ये पोस्ट है ना एक, सरकारी वकील है ये, सरकारी वकील बोलते हैं इसको, न्यायवादी, मध्यवर्ता, क्या है मध्यवर्ता? हाँ, तो वही है मध्यवर्ता, भी आपको अपील कर रहा है, सॉलिसिट करना, अपील करना किसी चीज की, वही वाला है। महान अटॉर्नी जनरल और वो सब है, सॉलिसिटर जनरल होता है ना, प्रधान पब्लिक। हाँ, तो ये भी सॉलिसिट करना मतलब मिन्नत करना, मिन्नत। ही इज एन एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं वो, याद रखना, गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं। अब तो मैंने उतना हिंदी में ध्यान नहीं है, पता नहीं जो लिख के भेज रहे हैं वो गलत है या सही है। इसका एक रिवीजन कर, कल हम लोग ना फ्राइडे से क्या करने वाले हैं, फ्राइडे से हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको बैच समुद्र मंथन का बैच को आगे बढ़ाते जाऊंगी, ठीक है, और पीछे जो जो वर्ड्स मैंने करवाया है ना, एक बार रिवाइज करवाते जाऊंगी। इससे क्या होगा कि आपका खुद का टाइम वेस्ट नहीं होगा, अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, एक दिन में एक वर्ड करेंगे तो हो जाएगा। तो चलो इसका एक बार रिवाइज कर लिया जाए। एंट्री वर्ड आ गया मंडे से, और बीच में टेस्ट भी होगा। एंट्री, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। एंट्री वर्ड आ गया,
इम्प्लोर वर्ड आ गया, इम्प्लोर, इम्पॉर्च्यून वर्ड आ गया, ये तीनों को तो याद रखना। बेसीच आ गया, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ पहले तो ये देख लेते, ट्रीट दो, इतना रिक्वेस्ट कर रहा था ना, मैंने ट्रीट दे ही दिया। ट्रीट के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा था उससे, ट्रीट के लिए। इम्प्लोर, फ्लोर पे लोड लोड कर बच्चा रिक्वेस्ट करता है। आपका भी कुछ नहीं मांगी तो बताओ ना, कुछ बताओ। फ्लोर पे लोड 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 कर बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरे को टॉय दिलवा दो। एक्सप्लोर से भी याद कर लो, नया जगह एक्सप्लोर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, ये भी कर सकते हो। एक्सप्लोर करने के लिए चलो, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को रिक्वेस्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि चलो नए नए जगह को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करने के लिए ना इम्प्लोर कर रहा था बच्चा, फ्लोर पे कर करके रिक्वेस्ट करता है अपनी बातों में। इम्पॉर्च्यून, इम्पॉर्टेंट फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। सींच दो मेरे खेत को, सींच दो, सींच दो। खेत को सींचने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, बारिश नहीं हुई थी। लोरी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, अच्छा लोरी सुनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था बच्चा। अच्छा इम्प्लोर, जितने ज्यादा बनाओगे ना कोई तो एक याद कर लेगा। लोरी सुनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। और प्लीड तो पता ही है, ये एक्शन हाँ, प्ली होता है ना, नाउन है, और प्लीड करना है, अर्ज करना, सॉलिसिट करना, ये सब पता है। ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करिए, सप्लीकेट। केजरीवाल ने मोदी जी को रिक्वेस्ट किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई के लिए आवेदन कर रहा है। सप्लीकेट करना, सॉलिसिट करना, सप्लीमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। हाँ, कुछ सप्लीमेंट होता है ना, आप टीचर से रिक्वेस्ट करते हो कि मेरे को सप्लीमेंट्री शीट दे दीजिए। पहले आपको स्कूल में मिलता है, मतलब वो आंसर शीट मिलता है, फिर टीचर से रिक्वेस्ट करके सप्लीमेंट्री शीट लेते हो। सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, इसमें फेल हो गया, एग्जाम नहीं दे पाया, सप्लीमेंट्री के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। प्रे और प्रे में क्या डिफरेंस है? ये प्रे का मतलब होता है शिकार, विक्टिम। प्रे है किसी को शिकार करना, प्रे, विक्टिम पीड़ित, पीड़ित, ठीक है। और ये प्रे तो प्रे करना, आवेदन करना, प्रार्थना करना। सप्लीमेंट्री कॉपी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा था। कल शिवरात्रि है ना, तो कल तो क्लास होगी ना, सुबह वाली क्लास तो होगी। आपकी नॉर्मल क्लास, मतलब स्पेशल क्लास कल है 11 बजे से, और परसों 12:30 बजे से है, शिवरात्रि है। क्लास करके पूजा करते रहना, और क्या। मेला लगा है, अच्छा। व्रत भी है तो व्रत में कौन सा क्लास करना है, कहीं मुंह थोड़ी करना है आपको। अच्छा, किसी का भी फास्टिंग भी है ना, तो फास्टिंग में थकावट या इफेक्ट शाम में पता चलता है, सुबह सुबह किसी को भूख नहीं लग जाए, सब आके क्लास करेंगे। समझ मतलब नहीं, मेन बैच है फ्री वाला। सूरज कुंड मिला है, शिवरात्रि के दिन तो क्लास करना बहुत जरूरी है। इंग्लिश और ये सारी क्लास करना मस्ट है। और ये तो किसी से मिन्नत करना, और ये है किसी को ऑर्डर करना, कमांड करना। ऑर्डर करना, कमांड करना, किसी को कंपेल करना। कंपेल करना मतलब एकदम मजबूर करना, फोर्स करके काम करवाना। रॉब, ये हटा दो, रॉब। रॉब का मतलब ये एकदम रॉब्ड ऑफ, मतलब आप मुझे नहीं दे रहे हो ना, तो मैं पहले तो मैंने मिन्नत किया, और नहीं दे रहे हो तो छीन कर ले लेना, स्नैच करना। फोर्स का मतलब भी फोर्स ऑफ पोजीशन होता है ना, मजबूर करके लेना। ड्राइव, और दो वर्ड याद रखो, ये सब तो इजी है। अब याद रखो, एक तो किसी से रिक्वेस्ट करना, ठीक है, और रिक्वेस्ट करने का उल्टा होता है विरोध करना। रेमोन्स्ट्रेट वर्ड को एकदम अपने दिमाग के किसी कोने में फिट कर लो। रेमोन्स्ट्रेट करना मतलब प्रोटेस्ट करना। यहाँ तो आपको पहले तो मैं आपकी मिन्नत करूंगी, नहीं मानोगे तो फिर प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्ट, रेमोन्स्ट्रेट को याद करो, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेट का तो मतलब होता है, एक तो टीचर वगैरह आपको डेमो देते हैं, और एक डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है जुलूस, धरना, स्ट्राइक वगैरह कर देना। और हम स्ट्राइक वगैरह करके प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट। A to Z कहाँ से होगा? A to Z सब एक ही बैच में कहाँ से हो जाएगा? A to Z यूट्यूब से देख लेना। आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोगों का प्रॉब्लम हर चीज ही क्लास में करना चाहते हो। हर चीज क्लास में करना चाहोगे ना तो टाइम बहुत वेस्ट होता है। कुछ चीज अपने से भी किया जाता है, कुछ चीज अपने से भी किया जाता है। वैसे तो पता चला कि दिन रात एक टाइम आता है ना, जब मैंने सब कर लिया, अब मेरे को बैठ के सिर्फ सेल्फ स्टडी करना और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यूट्यूब पे तो आपको, और इतना समझ मंथन पढ़ने के बाद आप A to Z का शीट निकाल के बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। A to Z का शीट निकलवा के यही करना है ना। पता चला कि कोड लिख के बैठ बैठे सारा दिन यूट्यूब पे देख रहे हैं। ये तो किसी को मजबूर करना, फोर्स करना। ये शायद मैंने करवा दिया है ना, शायद शायद करवा दिया। फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड बोला था, अलसी, ये शायद नहीं करवाया। अच्छा, नहीं करवाया, ओके ठीक है। समुद्र मंथन वर्ड पढ़ लोगे, उसके बाद A to Z वाला शीट आप बनाइए। A to Z शीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी। वैसे तो टेलीग्राम पे डाला हुआ है, यूसी लाइव पर भी है। हाँ यूसी लाइव पर भी है, डाल दूंगी आपके बैच में, डाल दूंगी A to Z। आपको एक आप लोगों ने जब एग्जाम आ गया, सब कुछ समुद्र मंथन वर्ड कर लिया है, समुद्र मंथन का बैच कर लिया, एग्जाम पास आ गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा, किस बुक से करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लास्ट रिजॉर्ट यही है, A to Z का उठाओ, पूरा प्रैक्टिस। कितने A से 40-50 वर्ड है, B से 40-50 वर्ड है, इससे ज्यादा क्या प्रैक्टिस हो। लास्ट मोमेंट में लास्ट के 10-15 दिन में प्रैक्टिस करके खत्म करो। लास्ट में जाके लास्ट मोमेंट में बस प्रैक्टिस ही करना है, लास्ट मोमेंट में थोड़ी बैठ के आप फिर से पढ़ोगे।
और अब आ गया फ्लैक्सीड। फ्लैक्स जानते हो ना, फ्लैक्स किसको बोलते हैं? फ्लैक्सीड, फ्लैक्स, फ्लैक्सीड होता है जिसको हम लोग अलसी बोलते हैं, अलसी। और जिसको बिहार वगैरह में ना तीसी बोलते हैं, तीसी, तीसी। पहले पहले तीसी, तीसी समझते होंगे सब, मतलब ये ब्लैक ब्लैक कलर का रहता है, तीसी बोलते हैं। पहले जमाने में ना इस तीसी का कोई वैल्यू, मतलब पहले जमाने में लोग खाते थे, उससे तो मजबूत होते थे। बट अभी ये जो यूट्यूब और इंटरनेट आ गया है ना, पहले भी लोग खाते थे लोग, लेकिन लोग ना इसके फायदे को उतना नहीं समझते थे। लेकिन अब इतना ज्यादा इसका फायदा हो गया है ना, हर चीज में लोग फ्लैक्सीड डाल देते हैं, दाल में डाल दिया है, सैलेड वगैरह में, रोटी वगैरह में भी डाल दिया। ये अलसी के सीड्स है, इसमें बहुत ज्यादा ओमेगा होता है, फैटी एसिड, ओमेगा सब होता है, 369 वाला ओमेगा सब होता है। रेड कलर का तो नहीं है, डार्क ब्राउनिश रेड टाइप से है, इसमें बहुत ओमेगा होता है, बहुत ज्यादा इसमें आपका प्रोटीन्स वगैरह है। ये आपके बालों के लिए भी अच्छा है, ये आपके स्किन के लिए भी अच्छा होता है। आपके लिए तीसी लेकर आएंगे, थोड़ा सा लेकर आना, चिया सीड्स भी अच्छा हो, चिया सीड्स अलग होता है, तीसी लेकर आएंगे। ओके, वो सकता है ना, बिहार में वो वो उसका तासी गर्म होता है, बिहार में उसका लड्डू वगैरह भी बना लेते हैं। फिश ऑयल में भी होता है, फिश ऑयल टैबलेट, ये सब नकली टैबलेट में पता नहीं क्या डाल रहे हैं क्या नहीं, इसको डायरेक्ट खाओ, इसको फ्लैक्सीड को डायरेक्ट खाओ, फिश ऑयल भी ठीक है, हम लोग तो टैबलेट फॉर्म में खाएंगे यहाँ। लड्डू बनाते हैं, उसमें लड्डू वड्डू उसको करके कुछ बनाते हैं, दादी नानी वाले टाइप। तो ये फ्लैक्सीड कब खाते हैं? जब हम कमजोर हो जाते हैं ना, तो हम अलसी खाते हैं। जब हमारा फ्लैक्सीड का मतलब होता है एकदम कमजोर हो गया, फ्लैक्सीड कमजोर हो गया, तो अलसी के सीड्स वगैरह खाओगे ना, एकदम एसिड हो गया। जैसे एसिड, किसी चीज में एसिड डालते हो, किसी के ऊपर एसिड, मतलब कोई चीज के ऊपर एसिड डाल दोगे तो देखते हो वो चीज एकदम वीकेंड हो जाता है, वीक हो जाता है, कमजोर होकर नष्ट हो जाता है, कमजोर हो जाता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। तो फ्लैसिड का मतलब होता है ना बहुत एसिड, एसिड किसी भी चीज को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है, एसिड। और जब हम कमजोर हो जाते हैं अलसी खाते हैं, तो फ्लैसिड एडजेक्टिव है, वीक, वीक, वीक। फर्म का मतलब क्या है? फर्म का मतलब होता है बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय वाला, बहुत स्ट्रॉन्ग। और इनफॉर्म मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं। लैक्स है, लैक्स का मतलब, एक लैक्स का मतलब ना रिलैक्स, आलसी भी होता है और एक वीक भी होता है। डेबिलिटेटेड, बिल्ली बहुत कमजोर है, बिल्ली, बिल्ली कम खाती है, कमजोर है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के ना आपके मन में कुछ और आएगा, एनर्वेटेड। एनर्वेट, आपको एनर्वेट देख के आएगा ना, एनर्वेटेड एनर्जी है, एनर्जी है मतलब बहुत ज्यादा उत्साहित है, नहीं, एनर्वेट मतलब पूरा एनर्जी खा लिया, उसका एनर्जी, इसने पूरा उसका एनर्जी खा लिया है, उसको वीक कर दिया, वीक, वीक, एनर्जी एट कर लिया, पूरा एनर्जी खा गया, थक गया है, फी देने में सक्षम नहीं है, फी देने में एबल नहीं है। ओके, हाँ पॉजिटिव समझ लिया था, रॉन्ग हो जाएगा। फी देने में एबल नहीं है, बेचारा कमजोर है, कमजोर है। तो लिम्सी भी बता दिया, लिम्सी बताया था ना, हम अपने कोविड में लिम्सी का टैबलेट खाते थे, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया था तो लिम्सी खाते थे। या फिल्म देख देख कर आपका दिमाग तो कमजोर हो जाता है, जो बच्चा दिन रात फिल्म देखेगा ना, आंख भी कमजोर होगा, दिमाग भी कमजोर होगा। और स्लैक का मतलब भी आलसी, कमजोर, रन डाउन, रन डाउन का मतलब एक फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब भी होता है बहुत वीक, वीक। यही वाला होता है तीसी, ये ना यहाँ लगता है कोई कीड़े की तरह है, यही होता है, सही बोला, इसी को बोलते हैं। इसको रोस्ट करके भी खाते हैं, नमक में डाल के, तीसी है, लगेगा कोई कीड़े मकोड़े टाइप से। हार्ट के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत सारा आपका कोलेजन होता है। रोस्ट करके भी खाते हैं इसको, भून के। सब सब जगह पे इसको अलग अलग बोलते होंगे, हाँ अलग अलग बोलते हैं। इंग्लिश में इसको फ्लैक्सीड बोलते हैं, फ्लैक्सीड, उसी से मैंने फ्लैक्सीड वर्ड करवाया ना, जब फ्लैक्सीड मतलब कमजोर हो जाओगे तो फ्लैक्सीड खाओ। तो खाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। छोटे आप लोग बच्चे खाते ही नहीं है ना, बाद में खाएंगे, 40 ईयर्स के बाद सब खाएंगे, जब अभी इनको मन नहीं करेगा ना, अभी तो पिज्जा बर्गर का मन करे, 40 साल बाद जब ये खाना ही है तो अभी से खा लो ना, अभी से खाओ। इनकैपेसिटेटेड, इनकैपेसिटी मतलब किसी चीज की कैपेसिटी को, ठीक है, किसी चीज की कैपेसिटी को, इन का मतलब है नो, क्षमता को कम करना, वीकेंड करना, वीकेंड, वीकेंड। फेल, फेल, एल, एल का मतलब है ना, एलिंग कंडीशन में, एल का मतलब है बहुत वीक, एल कमजोर, उसी वर्ड से बना है फेल, फेल का मतलब भी कमजोर, फेल कमजोर, ठीक है। हाँ। और है पोटेंट, पोटेंट का मतलब है पावरफुल, और इम्पोर्टेंट का मतलब है पावरफुल नहीं है, कमजोर है। देख लेना, अभी तक पिज्जा नहीं देखा है ना, तो गूगल पे देखना, बहुत सारे पिज्जा वगैरह देखा। डॉडरिंग, डॉडरिंग वैसे याद रखोगे, इमेसिएशन का मतलब भी होता है बुरे हाल में। डॉडरिंग, पिज्जा नहीं देखा तो कौन सा बहुत बड़ी बात है, नहीं देखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है बहुत अच्छी बात है, तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा आपको। इसमें ना जेडेड भी याद करो, अजय जडेजा से करवाया था, जेडेड है, अजय जडेजा, अजय जडेजा रिटायर्ड प्लेयर है, थक गया है, निकाल दिया। आलू के पराठे को पिज्जा बोलते हैं। डॉडरिंग, एक तो जेडेड याद है, जडेजा का नाम सुन सुन सुना है, अजय जडेजा थक गया है, इतना देर क्रिकेट खेल के थक गया, वो टीम में नहीं है, जेडेड है। डॉडरिंग क्या है? डॉड बैटन क्या है? डॉडरिंग, डॉडी का मतलब वीक होता है, डैडी बहुत वीक है, अच्छा। रविंद्र जडेजा तो है। डैडी बहुत वीक है, दादाजी, डोडा, दादाजी बहुत वीक है, जर्जर हालत में है, डॉडरिंग है, हाँ, जडेजा जर्जर हालत में। टोडरमल, टोडरमल तो वीक नहीं था, मतलब कोई डॉटर, दादाजी लोग वीक हो जाते हैं, याद रखना, दादाजी इज वीक, दादू बहुत वीक है। और ये तो स्ट्रॉन्ग का मैंने अलग से भी करवाया है, ये वाला तो याद कर लो, वैसे मैंने अलग से भी स्ट्रॉन्ग का वर्ड सब करवाया है, कॉर्पुलेंट वाले में मैं आपको करवाऊंगी,
कारपूल कर लेता है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, बहुत फर्म है, दृढ़ निश्चय, हार्ड, रोटी की तरह गोल मटोल है, फैट है, ओबेसिटी मतलब जिसको बहुत मोटापा आ गया है, रोबोस्ट, रोबोस्ट रिकवरी, जैसे आज के डेट में इंडिया कोविड के बाद इंडिया का इकोनॉमी बढ़ा है, रोबोस्ट रिकवरी मतलब दमदार, बहुत स्ट्रांग रिकवरी, रोबोस्ट रिटर्न, इसको अलग से करवाऊंगी, ठीक है, ये समझ मंथन 2 वाले में मिलेगा आपको। स्टडी है, स्टडी मतलब बहुत हार्डी है, हटा कटा है, रेजिलियंट है, रेजिलियंस का मतलब है वो बहादुरी जो आप मुसीबत के समय दिखाते हैं, उसको अलग से हम लोग बहुत सारे वर्ड्स है, कॉर्पुलेंट वाले में करवाऊंगी, कॉर्पुलेंट का मतलब होता है स्ट्रांग, उसमें बहुत सारे वर्ड है, उसमें ब्राउनी भी करवाया है, फिर उसमें वो भी करवाया है ना, बर्ली, बर्गर खा खा के मोटा हो गया, मोटा वाला वर्ड हम लोग अलग से करेंगे, अलग से बहुत सारे वर्ड, बहुत सारा है, कमजोर और वो वाला, ब्राउनी है, हाँ, मैस्कुलिन भी है, मैस्कुलिन का मतलब भी होता है वेरी मैनली, बहुत ताकतवर, मैचो, स्टाउट, स्टडी, रोबोस्ट, सब याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा, दिमाग सही रखोगे ना, अगर आपके मन में है कि मेरे को याद रखना है तो याद तो हो ही जाता है, मन में है याद रखना है तो मुझे तो इधर वीक का जो ये करके खत्म करेंगे हम, और वीक का इडियम्स है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना स्किन एंड बोन्स, अरे उसकी बॉडी में तो सिर्फ हड्डी दिख रहा है, सिर्फ स्किन और बोन्स दिख रहा है, फैट तो बहुत वीक है, वीक वीक, ठीक है, ऑन वंस लास्ट लेग, अपने लास्ट लेग पे है, अंतिम पैरों पे है, मतलब बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, बहुत ज्यादा डाउन है, बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहा है, डाउन मतलब भी बहुत ज्यादा वीक फील हो रहा है, डाउन एंड आउट, स्ट्रिकन इन ईयर्स, आपने ये वर्ड सुना होगा, ग्रीफ स्ट्रिकन, ग्रीफ मतलब एकदम दुख में, दुख से कमजोर हो गया है, सालों से स्ट्रिकन हो गया, पेपर टाइगर असली वाला टाइगर तो मजबूत होता है, अब पेपर का टाइगर बना दिया और सामने डरा रहे हो, पेपर के टाइगर से कोई डरेगा, पेपर के टाइगर में कोई जान नहीं है, बहुत वीक है, वीक है, पेपर टाइगर्स, वेरी वीक पर्सन, पेपर का टाइगर बना के सामने वाले को डरा रहे हो, पेपर से एरोप्लेन भी बनाते हैं, पेपर का तो हम लोग ने कितना सारी चीज बना दी, बच्चे तो बनाते भी नहीं, हम लोग की कॉपीज में पीछे से पेज क्लियर कर करके कितनी सारी चीज बनाते हैं, फैन बनाया है, बोट बनाया है, फिर फ्लावर्स वगैरह बनाया है, कितनी सारी चीजें करते थे, हाँ, ये ओरिगेमी शीट्स तो चलो अलग है, वो तो थोड़ा और है, मतलब खरीद के लाना है, हम लोग कॉपी के पीछे से पेज ही क्लियर करके बना लेते थे, अब तो बच्चे करते ही नहीं, हाँ, आपको रिफाइन करके वो ओरिगेमी शीट्स, अरे नॉर्मल पेपर से भी बना लो, और अभी क्या करवा दिया, लास्ट वाला आ जाओ, स्ट्रॉन्ग, ये जो ऑक्स होता है ना, ऑक्स देखते हो खेत में बैलगाड़ी, बैल से हल और वो सब पुल करता है, तो ऑक्स की तरह स्ट्रॉन्ग है, एज फिट एज फिडल, फिडल की तरह फिट है, इन द पिंक बोलते हैं ना, आई एम इन द पिंक अंडर वेदर, एक होता है अंडर वेदर, मौसम के प्रभाव में है, मतलब बहुत वीक है, तबीयत खराब है, और इन द पिंक का मतलब होता है हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, आप किसी भी बर्ड का ना, ये बर्ड कितना हेल्दी है, क्या है, कैसे पता करते हो, बर्ड के फेदर से, उसके पंख से पता चल जाता है ना कि बर्ड कितना हेल्दी है, तो फाइन फेदर है मतलब हेल्दी है, हेल एंड हार्टी का मतलब भी होता है हेल्दी, ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब भी ताकतवर, अलाइव एंड किकिंग, अलाइव है मतलब एकदम जिंदा दिल है, अलाइव है, स्ट्रॉन्ग है और एंथुसियास्टिक है, रिजल्ट वर्क करना एकदम टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, अलाइव एंड किकिंग का मतलब अलाइव है, अभी जिंदा है और एनर्जी के साथ है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, मीन के पहले नहीं आ पाए, ओके, तो चलो इतना तो रखते हैं, कल हम लोग नंबरिंग ठीक करवाना होगा, एम्फसाइज करेंगे, उसको तो मिसाइल चलाना भी नहीं आता है, बेवकूफ, मिसाइल भी नहीं चलानी है, बेवकूफ और अच्छे करने वाले, ठीक है, तो एंड किया जाए, चलो थैंक यू एवरीवन, आप यूट्यूब पे आओगे, ठीक है, यूट्यूब पे आ जाना,